Hello, in this video we will know about operating costing. ऑपरेटिंग कॉस्टिंग क्या होता है? इसको हम लोग सर्विस कॉस्टिंग भी बोलते हैं। सर्विस कॉस्टिंग। ऑपरेटिंग कॉस्टिंग क्यों निकाला जाता है, पहले हम लोग ये जान लेते हैं। ये मान लीजिए एक बिजनेस है और ये कस्टमर है। अब एक बिजनेस कस्टमर को कुछ सर्विस प्रोवाइड कर रही है। अब इस सर्विस का कॉस्ट क्या होगा, इसको हम लोग कैसे कंप्यूट करेंगे? इसको हम लोग कंप्यूट करेंगे ऑपरेटिंग कॉस्ट के थ्रू। ऑपरेटिंग कॉस्ट के थ्रू अकॉर्डिंग टू CMA बुक हम लोग को 3 टाइप का सर्विस कॉस्ट निकालने के लिए दिया हुआ है। फर्स्ट वन इज ट्रांसपोर्ट, सेकेंड वन इज हॉस्पिटल एंड थर्ड वन इज होटल। अब हम लोग ट्रांसपोर्ट में सर्विस कॉस्ट कैसे कंप्यूट करेंगे? मान लीजिए अगर ये बस, ऑटो या कोई भी पैसेंजर व्हीकल हो, पैसेंजर व्हीकल इन द सेंस मतलब कि वो बस एक कस्टमर को नहीं लेकर, वो मतलब कि बहुत सारे कस्टमर को लेकर, वो मतलब कि ट्रांसपोर्ट, मतलब कि जैसे कि मान लीजिए बस है, वो बहुत सारे कस्टमर को। ऑटो भी मान लीजिए कि कोई ऑटो पर्सनली हायर होती है या कोई ऑटो को मतलब बहुत सारे कस्टमर, कोई वो रूट में जा रहा है, उस रूट में बहुत सारे कस्टमर बैठ रहे हैं, तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे? उसके लिए हम लोग पैसेंजर पर किलोमीटर निकालेंगे। पैसेंजर पर किलोमीटर। पैसेंजर पर किलोमीटर में कितना कॉस्ट लग रहा है, और सेकंड वन इज़ कैब, जो कि पर्सनली हायर होती है, या फिर कैब आजकल शेयरिंग में है। अगर वो कैब शेयरिंग में जा रही है तो उसको हम लोग पैसेंजर पर किलोमीटर लेंगे, या फिर अगर वो पर्सनली है तो पर्सनली में कॉस्ट पर किलोमीटर। एंड थर्ड वन इज ट्रक, या जो भी ऐसी गाड़ी जो कि गुड्स को ट्रांसपोर्ट या फिर कोई भी सामान ढोने के लिए यूज़ की जाती है। जैसे कि ट्रक होता है जो कि सबके लिए है नहीं। जैसे कि कोई कंपनी है, वो अपने गुड्स को, मान लीजिए कि वो गुड्स गुजरात में बना रही है, तो उसको मुंबई, पुणे, चेन्नई उसको गुड्स को भेजना है, तो वो क्या करेगी? वो निकालती है कॉस्ट पर टन किलोमीटर। अब हम लोग हॉस्पिटल में आते हैं। हॉस्पिटल में कैसे? हॉस्पिटल में हम लोग पर बेड हमारा क्या कॉस्ट लग रहा है उसको हम लोग चार्ज करते हैं। तो हमारा हॉस्पिटल में हम लोग चार्ज करेंगे पर बेड कॉस्ट। और फिर थर्ड वन इज़ होटल।
होटल में हम लोग कैसे चार्ज करते हैं? होटल में आप लोग देखते हैं कि एक रूम में 2 बेड है या एक रूम में 4 बेड है। तो होटल रूम में बेड शेयरिंग नहीं होती, वो डायरेक्ट किसी को अगर वो 2 बेड वाले रूम बुक करना है तो 2 बेड वाले या फिर सिंगल, तो उसमें हम लोग कैसे निकालते हैं? कॉस्ट ऑफ रूम पर डे। ओके, अब इसमें 3 टाइप के हेडिंग्स को देखेंगे। फर्स्ट वन इज फिक्स्ड कॉस्ट। फर्स्ट वन इज फिक्स्ड कॉस्ट। फिक्स्ड कॉस्ट क्या होता है? फिक्स्ड कॉस्ट वो होता है जो बिजनेस के ऑपरेशन में कस्टमर कम आए या फिर ज़्यादा आए, वो कॉस्ट उस बिजनेस को उतना उसको बियर करना ही पड़ेगा, तो वो होता है फिक्स्ड कॉस्ट। जैसे कि ड्राइवर, अब ड्राइवर मान लीजिए कोई बस में 10 बैठ रहा है या फिर बस में 25 बैठ रहा है, या फिर होटल मैनेजर को सैलरी देनी है, तो उसको मान लीजिए होटल में 5 आदमी आ रहे हैं या होटल में 40 आदमी आ रहे हैं, तो उस होटल मैनेजर को उतना ही सैलरी दिया जाएगा, तो उसको हम लोग कहते हैं फिक्स्ड कॉस्ट। एंड सेकेंड वन इज सेमी कॉस्ट, सेमी फिक्स्ड कॉस्ट। सेमी फिक्स्ड कॉस्ट और मेंटेनेंस चार्जेस। और मेंटेनेंस चार्जेस, मान लीजिए एक इंस्टीट्यूट है जो कि रेंट पे है। अब वो बोलती है कि आपके पास अगर 50 स्टूडेंट आए देन मैं रेंट लूँगा 60,000 का। देन आफ्टर अगर एक भी स्टूडेंट आपके मतलब जितने ज़्यादा बढ़ रहे हैं उसके हिसाब से 2,000 पर स्टूडेंट मैं चार्ज लूँगा। तो ये रेंट यहाँ तक आपका फिक्स्ड था जब आपके 50 स्टूडेंट आ रहे थे। अब यहाँ पे बढ़ा तो 60,000 आपके क्या हो गया? सेमी फिक्स्ड। मतलब 60,000 आपका, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? इसको हम लोग बोलेंगे सेमी फिक्स्ड, जिसका मतलब कि आधा पोर्शन, मतलब आधा मतलब जिसका मतलब कुछ पार्ट फिक्स है और कुछ पार्ट फिक्स नहीं है, इसको हम लोग सेमी फिक्स्ड बोलते हैं। और वेरिएबल, वेरिएबल जो कि कस्ट जितना हम लोग सर्विस दे रहे हैं उसके हिसाब से। मान लीजिए किसी ने बस को 10 किलोमीटर के लिए हायर किया, तो उसमें हमारा कॉस्ट लग रहा है 900 का। फिर अगर किसी ने 20 किलोमीटर के लिए हायर किया है तो उसका कॉस्ट हम लोग को लग रहा है 1800 का। अगर मान लीजिए किसी ने 30 किलोमीटर के लिए बस हायर किया तो उसका हम लोग कॉस्ट लग रहा है ऑयल का 2700 का ऑयल लग रहा है। तो ये हमारा क्या हुआ? ये हमारा हो गया वेरिएबल, और इसको हम लोग रनिंग चार्जेज भी बोलते हैं, जो कि हम लोग को सर्विस को रन करते टाइम कॉस्ट लगता है। तो आई होप कि आप लोग ये तीनों हेडिंग समझ गए होंगे। अब हम लोग एक इलिस्ट्रेशन देखेंगे जो कि CMA ग्रुप 1 में है। इलिस्ट्रेशन नंबर 46। आइए देखते हैं ये इलिस्ट्रेशन क्या कहता है। देर आर 2 वेयर हाउसेज फॉर स्टोरिंग फिनिश गुड्स प्रोड्यूस इन ए फैक्ट्री। एक फैक्ट्री है जिसमें वेयर हाउस को स्टोर करने के लिए, गुड्स को स्टोर करने के लिए 2 वेयर हाउस है, वेयर हाउस ए एंड वेयर हाउस बी। वेयर हाउस ए जो कि फैक्ट्री से
10 किलोमीटर दूर है एंड वेयर हाउस बी 15 किलोमीटर दूर है। क्लियरली लिखा हुआ है वेयर हाउस ए इज ए डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर एंड वेयर हाउस बी इज एट डिस्टेंस ऑफ 15 किलोमीटर फ्रॉम द फैक्ट्री। A fleet of 5 ton lorry is engaged in the transporting finished from the factory। जो फैक्ट्री से फिनिश गुड्स जाता है उसके लिए एक 5 टन का लोरीज इंगेज किया हुआ है और उसका स्पीड है 30 किलोमीटर पर आवर। When running and regularly take 40 minutes to load। वो रेगुलरली लोड होता है और वो 40 मिनट्स लोड होने में लगता है फैक्ट्री में। 40 मिनट्स दोनों वेयर हाउस ए और वेयर हाउस बी दोनों लोड होने में लगता है। अब लिखा हुआ है एट वेयर हाउस ए अनलोडिंग टेक 30 मिनट्स। अनलोडिंग होने में 30 मिनट्स लगता है। वाइल एट वेयर हाउस बी इट टेक्स 20 मिनट्स। ओके, और वेयर हाउस बी को अनलोड होने में 20 मिनट्स लगता है। ड्राइवेज वेजेज डेप्रिसिएशन इंश्योरेंस टैक्स अमाउंट टू 18 रुपीज़ पर आवर ऑपरेटेड। फ्यूल ऑयल एंड टायर्स 2.40 पैसे पर किलोमीटर का एक्सपेंस है। यू आर रिक्वायर्ड टू शो स्टेटमेंट द कॉस्ट पर टन किलोमीटर कैरिंग द फिनिश गुड्स टू द वेयर हाउसेस। अब हम लोग को निकालना है कॉस्ट पर टन किलोमीटर ऑफ कैरिंग द फिनिश गुड्स। ओके, अब हम लोग अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देख लेते हैं। ये है फैक्ट्री, और ये है वेयर हाउस, ये भी है वेयर हाउस, ये वेयर हाउस ए है, ये वेयर हाउस बी है। वेयर हाउस ए का डिस्टेंस कितना था 10 किलोमीटर। वेयर हाउस बी का डिस्टेंस कितना है 15 किलोमीटर। और जो ट्रक है उसका कैपेसिटी है 5 टन। ओके, 5 टन। अब इसको यहाँ से माल चढ़ाने में लोडिंग में लगता है 40 मिनट्स। बहुत मतलब दोनों में। अनलोडिंग में लगता है, अनलोडिंग में वेयर हाउस ए में 30 मिनट एंड बी में 20 मिनट्स। अब इसका हम लोग एक कॉस्ट स्टेटमेंट बनाएंगे। ओके, कॉस्ट स्टेटमेंट। पहले तो हम लोग ट्रैवलिंग टाइम कैलकुलेट करेंगे। तो बस का स्पीड क्या था, बस का स्पीड है 30 मिनट्स। बस का स्पीड है 30 किलोमीटर पर आवर। ओके, तो बस का स्पीड है 30 किलोमीटर पर आवर। तो पहला में हम लोग को जाने में 10 किलोमीटर लगता था और आने में 10 किलोमीटर। फर्स्ट वेयर हाउस ए से, वेयर हाउस ए से फैक्ट्री, फैक्ट्री से वेयर हाउस ए।
तो हम लोग को हो गया 20 किलोमीटर। तो इस हिसाब से हम लोग का केस ए में, वेयर हाउस ए में ये हो गया वेयर हाउस ए, वेयर हाउस बी। तो वेयर हाउस ए में हम लोग का लग जाएगा 40 मिनट, एंड सेकंड में डिस्टेंस था 15 किलोमीटर। तो 15 किलोमीटर आने में, 15 किलोमीटर जाने में 13 किलोमीटर, और 13 किलोमीटर पर आवर ही स्पीड था। तो इसका 60 मिनट। ओके। लोडिंग टाइम फैक्ट्री में दोनों का सेम था, 40 मिनट एंड 40 मिनट। अनलोडिंग टाइम वेयर हाउस ए में था 30 मिनट और वेयर हाउस बी में था 20 मिनट। तो अब इसमें 40, 80 और 120, सॉरी 110, 60 प्लस 40, 100, 100 प्लस 20, 120। केस वेयर हाउस ए में हम लोग का लग रहा है 110 मिनट, एंड वेयर हाउस बी में हम लोग का लग रहा है 120 मिनट्स। ओके। अब हम लोग इसको ड्राइवर वेजेस एंड डेप्रिसिएशन का कितना कॉस्ट लगा, अब हम लोग वो चार्ज करेंगे। तो उसके लिए मिनट को हम लोग आवर के हिसाब से, और जो हम लोग का कॉस्ट मेंशन था 18 रुपीज़ पर आवर ऑपरेटेड, तो 110/60 इंटू 18 करेंगे, एंड 120/60 इंटू 18 करेंगे। ये ए का है और ये बी का है, तो इसमें आएगा 33 और इसमें आएगा 36। ये किसका है? ड्राइवर वेजेस, डेप्रिसिएशन, इंश्योरेंस एंड टैक्स। डेप्रिसिएशन, इंश्योरेंस एंड टैक्स। ओके। अब हम लोग उसके अलावा हमारा दूसरा खर्चा क्या है, क्वेश्चन में देखते हैं। फ्यूल, ऑयल, टायर, रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस कॉस्ट 2.40 किलोमीटर पर आवर। फ्यूल, ऑयल, टायर एंड मेंटेनेंस कॉस्ट 2.40 किलोमीटर पर आवर। ओके। तो 2.14 किलोमीटर पर आवर, तो हम लोग इसको कैलकुलेट करेंगे। हम लोग का फर्स्ट केस में कितना लगा, 110 मिनट, तो 2.40 पर आवर।
सॉरी सॉरी सॉरी, मैं कंफ्यूज हो गया था। ये पर आवर में नहीं है, पर किलोमीटर में है। सॉरी, मैंने लिखा भी किलोमीटर में, पर मैं इसको आवर में समझ चुका था। तो अब पर किलोमीटर कितना हमारी गाड़ी चली थी? इन फर्स्ट केस हमारा गाड़ी चला था 20 किलोमीटर, 10 किलोमीटर आने का, 10 किलोमीटर जाने का। तो इसका चार्ज हमारा होगा इन फर्स्ट वेयर हाउस 48 एंड सेकेंड हमारा था 30 इंटू 2.40 इंटू 30 हमारा होगा 72। तो आइए अब हम टोटल कॉस्ट जानते हैं। टोटल कॉस्ट हमारा, पहले तो हम डेप्रिसिएशन और ये को, फर्स्ट केस में हमारा 33 प्लस 48, 33 प्लस 48 हमारा आएगा 81 एंड 72 प्लस 36 हमारा आएगा 108। तो टोटल कॉस्ट हमारा हो गया 81 और 108। अब हम इसको टन किलोमीटर देखेंगे। टन किलोमीटर कितना हमारा गाड़ी चला। तो हमारा जैसे कि वेयर हाउस में उतर जाता है, वेयर हाउस जाता है, मतलब जब वेयर हाउस से फैक्ट्री गाड़ी जाता है तब तो वो खाली जाता है, और फैक्ट्री से लोडिंग करता है तब वो मतलब भरा हुआ आता है। तो इसमें एक साइड का ही लेंगे, तो 5 इंटू 10 और इसमें लेंगे 5 इंटू 15 कॉस्ट पर टन किलोमीटर। तो इसमें हमारा आएगा 50 और इसमें हमारा आएगा 75। अगर हम हमारा टोटल कॉस्ट को टन किलोमीटर से डिवाइड करेंगे तो 81/50 1.62 आएगा, और 108 को 75 से डिवाइड करेंगे तो 1.44 आएगा। तो हमारा कॉस्ट पर टन किलोमीटर वेयर इन द केस ऑफ वेयर हाउस, सॉरी फॉर बैड हैंड राइटिंग, वेयर हाउस ए का आया 1.62 कॉस्ट पर टन किलोमीटर, एंड वेयर हाउस बी का आया 1 सॉरी वेयर हाउस बी का आया 1.44 किलोमीटर, एंड आई होप ये सब बाय मिस्टेक हो गया है नीचे में, इसको आप प्लीज़ इग्नोर करिएगा। आई होप कि ये आपको समझ में आ गया होगा, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।